हेलो जी, अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल के अंदर कन्फ्यूज़न है तो आज ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए हम देखेंगे कि कन्फ्यूज़न क्यों है, पास्ट लाइफ और यूनिवर्स का मैसेज। तो देखेंगे हम टैरो से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिया था। तो यहाँ पे जो है ना, द मून का कार्ड निकल के आया है। यहाँ पे ये है कि अभी आपकी लाइफ में इमोशनली कन्फ्यूजन और डर चल रहा है। ये मेरे जो व्यूवर्स है ना, कंफ्यूज भी है और उनके अंदर डर भी है। कुछ बातें आपको महसूस तो होती हैं लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रही है। तो इस वजह से भी कन्फ्यूजन है। किसी ने पूरी सच्चाई नहीं बताई, या तो एक्स ने या फिर आपने खुद से कुछ छुपाया है। ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है। आपके पार्टनर जो आपके एक्स है, उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है या आपने खुद उनसे कुछ छुपाया है या खुद से कुछ छुपाया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई है, लेकिन ये चीज़ें आप महसूस कर पा रहे हैं। सच्चाई आपको पता है पर आप खुद उसमें उलझे हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें है। अभी जल्दबाजी किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी ना करें। सच अपने समय पर सामने आएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत नेगेटिव हो चुके हो आप। तो आप थोड़ा सा अपने मन को और अपनी आत्मा को शांति दो और थोड़ा सा खुद पे ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई है। 6 ऑफ कप यहाँ पे साफ इशारा करता है कि पुराने रिश्ते की तरफ आज भी आप मतलब पुराने रिश्ते जो भी थे आपके, या फिर जो है आज भी आपको याद करता है। पुरानी यादों में खोया रहना। ठीक है, ये चीजें मुझे दिख रही है। आपके जो एक्स हैं वो आप तो याद करते ही हैं, आपको भी याद करा जा रहा है। और कुछ पुरानी बातें, आप कुछ पुराने पल, ये सब चीजों को इन सब चीजों की याद में ऐसे लगता है कि खोए से रहते हैं ये जो भी पार्टनर है आपके वो। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि वो इंसान भूतकाल में भी जा रहा है, वर्तमान की जिम्मेदारी लेने से डरता है। मतलब आपकी जिम्मेदारी लेने से डरता है। यहाँ पे ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है। आपकी यादों में तो रहता है लेकिन आपकी जिम्मेदारी लेने से भी डरता है। तो यहाँ पे फीलिंग है कि आप आगे बढ़े और हिम्मत रखें तो आपके साथ साथ सब सही होगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड यह बता रहा है कि आपके अंदर आप बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, ये जो रिश्ता है ना, आप जिस दर्द और जिस फीलिंग से गुजरे हो ना, उसने आपको स्ट्रांग किया है। ठीक है, तो आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो और आप हर चीज के लिए तैयार रहते हो। यहाँ पे मैं ये भी बोलूंगी कि शायद आप अब उतना आप अपने आप को उस चीज में नहीं झोंकते हो। मतलब ऐसा लगता है कि आप वेट करते हो कि हाँ, सामने वाला अब कब अपना रूप दिखाएगा। तो अब आप उस चीज को इंजॉय करते हो, ना कि टूटते हो। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंसान अपनी सच्चाई ज्यादा समय तक नहीं छुपा सकता। ठीक है, तो अब आप आप वैसा प्यार नहीं चाहते जो आपको बार बार हर्ट करे। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें मुझे दिख रही हैं। आपने सब्र रखा है, अपने आप को बचा कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि शांत रहो, दिल से नहीं बल्कि समझ से फैसला लो। को कुछ जल्दबाजी नहीं करनी है और दिल से भी और समझ से भी फैसला लेने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए ये थी। चलिए हम गाइडेंस देखते हैं कि गाइडेंस क्या है। वाह, तो यहाँ पे ये है कि आपका लाइफ जो है ना, मतलब बहुत बदल चुका है या बदलने वाला है। ठीक है, बहुत बदलाव आ रहा है। जो होना था वो हो चुका। ठीक है, अगर एक्स लौटता भी है तो वो एक लेसन बनकर आएगा। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। अगर वो आएगा भी तो वो लेसन बनकर आएगा। यूनिवर्स साफ कह रहा है यहाँ पे, पुराना चैप्टर बंद करो। आप जो भी जिस चीज को भी पकड़ के लेके बैठे हो उस चैप्टर को बंद करो और अब नई दिशा खुल रही है आपके लिए। तो यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये है कि कंफ्यूजन है। कुछ पास्ट लाइफ का जो सच है वो आपके सामने में आ सकता है। ठीक है, ये आपकी ताकत है। ऐसा नहीं है कि वो चीजें आपको तोड़ेगी। जो भी आएगा उस चीज को फेस करने के लिए आप एकदम तैयार हो। तो ये बस जो भी फैसला लेना थोड़ा सा सोच समझ के लेना, क्योंकि अगर वो पार्टनर आता भी है तो आपके लिए लेसन बन के आएगा। यहाँ पे मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि वो आएगा। ठीक है, फिर से आपको मीठी मीठी बातों में जो भी है ना, वो आपको मनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसकी वही जो आपके साथ उसने किया था फिर से वही शुरू करेगा। तो अब आप सोच समझ के उस पर्सन पे भरोसा करना। यहाँ अगर आप पुराने चीज को नहीं छोड़ेंगे तो नया चीज आपके जिंदगी में नहीं आएगा। उस चीज को आप ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो अपने ब्लॉकेज को खोलिए। पुराना चीज जिसे आपने पकड़ के रखा है उसे आप छोड़िए। जैसे आप छोड़ेंगे वही चीज नया बन के आएगा, लेकिन आपको सोच समझ के फैसला लेना है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और कॉमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।